हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भाई बहन अग्रणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी टेट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने है। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसको बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह है। चार विकल्प आपके सामने, राइट आंसर का जवाब देना सभी स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, एखुनिया कॉर्पियस, जलकुंभी कहते हैं। जलकुंभी की बात करते हैं, ये सतह के क्षेत्रफल को ज़्यादा घेरता है और जल में पाया जाता है, पानी में, तालाब में पाया जाता है। जब इस सतह के क्षेत्रफल को ज़्यादा ज़्यादा फैलेगा तो जो ऑक्सीजन होती है उसको ज़्यादा लेगा, तो जो जल के अंदर जो जीव रहते हैं वो प्रभावित होते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे मछली सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी इन्हीं के पास, जलकुंभी पौधे के पास ही चली जाती है, तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो खत्म हो जाती हैं। इसलिए इनको, जलकुंभी को, पौधे को, उसको बंगाल का आतंक भी कहते हैं। खरपतवार है ये जलकुंभी आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। काफ़ी बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। वायरस जो होता है अवैजिक होने के लक्षण, वायरस को क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ इज द राइट आंसर। सुपर फास्ट आपका टेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, वो कौन सा है आपका हार्मोन? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एथाइलिन। एथाइलिन से फलों को पकाया जाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह कौन सा है? जीवाणु की बात हो रही है। सभी स्टूडेंट को आंसर देना। काफी बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लॉस्ट्रीडियम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में समान रूप से पाया जाता है? कोशिका में कौन किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है समान रूप से? आपका राइट आंसर हो जाएगा। सब स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बी प्रकार का डीएनए या बी डीएनए कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। इसको वाटसन या क्रिक डीएनए भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्न है। वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। कहां से कहां के बीच चली थी? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। ये आपकी चली थी बम्बई से थाने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एग्जाम में पूछ सकता है उसमें गवर्नर कौन थे, तो उस समय आपके गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। पशु मेला की बात हो रही। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिहार के सोनपुर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह मेला कब आयोजित होता है आपका? नवंबर दिसंबर में आयोजित होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। राष्ट्रीय एकता परिषद राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना आपकी हुई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1961 में। यह एक किस प्रकार का निकाय या संस्था है? यह आपकी एक सरकारी निकाय होती है, संस्था है। इसके अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पीएम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? समानता का अधिकार, समता का अधिकार किस में मिलता है? आपको मिलता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 14 से 18 में समानता का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। किस देश में लचीला संविधान लागू है? लचीला संविधान लागू है।
आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में, जहाँ पे संशोधन है काफ़ी आसान तरीके से हो जाते हैं, सिंपल विधेयक की तरह हो जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यूनाइटेड किंगडम। जबकि जटिल संविधान कहाँ का है आपका? जटिल संविधान आपका अमेरिका का है। भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान जटिल जटिल और लचीले का मिश्रण है, ना तो ज़्यादा जटिल है ना ही ज़्यादा कठोर, ये दोनों का मिला जुला रूप है आप भारत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा की बात हो रही है। पूर्वा जो आपका शामिल रहता है ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण अधिवास में शामिल आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा ज्वालामुखी आपका पर्वत है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विद शशांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपको सरकारी सीट पक्की कराने की। ज्वालामुखी पर्वत है आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, किलिमंजारो। किलिमंजारो किलिमंजारो की हम लोग ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई इसकी कितनी है? 5895 मीटर। यह अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, कहां पर स्थित है एलिफेंटा? एलिफेंटा द्वीप आपका अवस्थित है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मुंबई के तट पर स्थित है, मुंबई के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है, वर्षा कितनी होती है? मानसूनी वन, मानसूनी वन कहाँ होंगे? जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी। वर्षा कहाँ होगी? जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 70 से 200 सेंटीमीटर। और ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं? ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है, कहाँ पर है कार्बी एंगलोंग? कार्बी एंगलोंग आपका पठार विस्तार आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रायद्वीप पठार का विस्तार है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? महिलाओं की बात हो रही, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पंचायत राज संस्थाओं में 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए? कम से कम आयु की बात की गई, कम से कम 35 वर्ष, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कम से कम 35 वर्ष, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल व दिवालिया ना होना चाहिए, वह राज्य की विधानसभा का सदस्य चुनने योग्य हो, और राज्यपाल की नियुक्ति 156 अनुच्छेद आपका 1 के तहत राष्ट्रपति की अनुशंसा पे होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपको सुमेलित करना है सूची और सूची सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? ग्राम पंचायत, नगर निगम, राज्य और भारतीय संघ। भारतीय संघ का तो मालूम ही होगा, प्रधानमंत्री आपका होता है, पहले का पहला। दूसरे की बात करते हैं, राज्य में आपका राज्यपाल होता है, नगर निगम का आपका मेयर होता है, ग्राम पंचायत का आपका सरपंच होता है। चेक कर लीजिए आपका कौन सा विकल्प सही होगा। फर्स्ट का आपका फर्स्ट, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं, इसका प्रयोग हुआ आपका 1900, वैसे आपका सबसे पहले हुआ था 1951 की बात, 1951 नहीं दिया गया तो आपका पेप्सू में हुआ था, पंजाब में हुआ था। पंजाब को फिर 4 भागों में बांटा, पंजाब को फिर बांटा गया, आपका पूरा पहाड़ी वाला भाग था आपका पंजाब था, हरियाणा बदला, चंडीगढ़ ऊपर निकला, हिमाचल निकला, तो इसको पेप्सू कहते हैं सबसे पहले बार। लेकिन प्रश्न के हिसाब से अगर बात करते हैं हम लोग, तो पहली बार किसी निर्वाचित सरकार के खिलाफ आपका राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हुआ केरल में 1959 में, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
जब राज्य की संवैधानिक व्यवस्था काम नहीं करती है तो राज्यपाल अनुशंसा करता है, सिफारिश करता है राष्ट्रपति से कि यहाँ का कार्यकाल संविधान के अनुसार नहीं हो रहा, तो राष्ट्रपति उस वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। नगर निगम द्वारा चुंगी कर भी आपका लगाया जाता है, हाउस टैक्स भी लगाया जाता है, मनोरंजन कर भी लगाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यस सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? रेंडियर आपका पाया जाता है टुंडा प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टुंडा प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण आपका कहलाएगा। कौन सा प्रदेश नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, कंपास। कंपास आपका शीतोष्ण घास में, घास प्रदेश में नहीं है आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शीतोष्ण घास प्रदेश में आपके कौन कौन से आते हैं? आपके पेरी आता है दक्षिण, आपका जो पेरी अमेरिका में, पंपास आपका यूरोप में, डाउन्स की बात करते हैं आपका डाउन्स भी आता है ऑस्ट्रेलिया में, कंपास आपका अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जनसंख्या के आकार के अनुसार वृहत्तम द्वीप है? कौन सा द्वीप आपका वृहत्तम है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा द्वीप आपका है एशिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। काफी सिंपल है, एशिया में आपका भारत और चीन आता है, जो पूरी जनसंख्या का 50% हो जाएगा, या उससे 50% के आसपास, उससे कम भी हो सकता थोड़ा। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? थारू जनजाति की बात हो रही। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह जनजाति है, थारू जनजाति है, रावण के मरने पर शोक करती है, शोक, दीपावली का शोक करती है ये। नेक्स्ट पर आपके सामने भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? यह आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? अचल जीव जो चल नहीं सकता। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लुप्टेटेला। इलोप्टेला अचल जीव का उदाहरण। यह घास वनस्पति की एक विशेष प्रजाति होती है, यह स्पंज का एक जीव है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। प्रोटीन अणुओं की इकाई आपकी है अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अमीनो अम्ल कितने होते हैं? अमीनो अम्ल जो प्रोटीन के निर्माण में 20 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, 20 आपके अमीनो अम्ल भाग लेते हैं प्रोटीन निर्माण में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तारक काय का अभाव होता है आपका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जिसको सेंट्रोसोम भी कहते हैं। सेंट्रोसोम की अगर खोज की बात करते हैं तो आपकी वॉन वेडन ने की थी, और यह कब किया था? 1883 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की गई तो आपकी कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यकृत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। राज्य पक्षी उत्तर प्रदेश का आपका है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सारस क्रेन जिसको बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने डिस्कस किया पर्यावरण से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। आपका यूपी टेट का एग्जाम आने वाला है, तो उसको तैयार कर लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर संबंधित प्रश्न, रिपीट प्रश्न यूपी टेट के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए कॉपी में नोट डाउन कर लें। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़ा है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विशेषज्ञ में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट दिलाने की। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में
डिस्क्रिप्शन में आपको लिख डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम में सर्च करना है स्टडी विद शशांक, जहाँ पर आपको लोगो मिलेगा, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए, जहाँ पर आप क्लास का नोटिफिकेशन PDF ऑनलाइन है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और एक सरकारी सीट प्राप्त कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।